तभी कहा है फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, फकीरी दूर है, फकीरा 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 फकीरी दूर है। दूर है, दूर है, दूर है, अभी दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, अभी दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, अभी दूर है, दूर है, अभी दूर है, दूर है, अभी दूर है। फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है। फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है। ऐसे थोड़ी ना फकीरी में तो जान गंवानी पड़ती है, सूली भी चढ़ना पड़ता है। अब सदना सदना को बीच दीवार में खड़ा कर दिया गया। किसी ने कुछ पूछा नहीं कौन कहा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सदना हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कमाल की बात है परमात्मा, मैं तेरा भक्त और मेरे ऊपर ही मुसीबत आन पड़ी। बोला तू तो भेषधारियों की लाज रखता है। बोला एक कन्या के रूप कन्या थी, उसके रूप के चक्कर में पड़कर एक ने भेष बनाया था। उस भेषधारी की तूने लाज बचाई थी, फिर भी मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरी भक्ति करता हूं। सदना मन में विचार कर रहा, कह रहा एक सुनार का लड़का था और एक राजा की लड़की। राजा की लड़की बड़ी सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी। हुस्न का कमाल था, इतनी सुंदर थी। और उसने प्रण ले लिया कि मैं शादी करूंगी तो भगवान विष्णु से करूंगी और अन्यथा किसी के साथ मैं करूंगी ही नहीं। अब भगवान विष्णु से शादी कैसे हो सकती है? उधर सुनार का लड़का था, उसकी गलत निगाह उसकी लड़की के ऊपर रहा करती हमेशा। उसने एक दोस्त था उसका बढ़ई, उसने कहा यार ऐसी बात है तो मेरी थोड़ी मदद कर। बोला बता यार, मदद नहीं करेगा तो फिर और क्या करेगा? बोला ऐसा कर, एक गरुड़ बना लकड़ी का, उसमें ऐसी करामात फिट कर दे कि वो हवा में उड़े। बोले अच्छा। बोला मैं अपनी व्यवस्था कर लेता हूं। सुनार का लड़का था, उसने सोने का मुकुट इत्यादि सब तैयारी कर ली और गरुड़ बना दिया लकड़ी का, लकड़हारे ने, वो बढ़ई ने।
अब तैयारी करके गदा गुदा लेकर के दुनियादारी बैठ करके लकड़ी के गरुड़ था रंग पोत कर तैयार कर दिया बड़े करा। अब वो हवा में उड़ा और जाकर के महल में उतरा उस राजा के। मुकुट मकुट देख करके मार पीतांबर मार पीले कपड़े सोने मार हीरे जड़ित दुनियादारी अच्छा सुनारे का लड़का था। अब जाकर के बोला कि मैं विष्णु तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूं, क्या तू मेरे से विवाह करेगी? अब लड़की ने देखा कि बड़े सुंदर हैं ये, वाकई ऐसे ही मैंने सुना था इतने सुंदर, वो भी सुंदर बहुत था। वो भी रूप में फंस गई, रूप में फंस गई और हां कर बैठी कि हां ठीक, आप नारायण हैं, मैं आपकी दासी। शादी हो गई, शादी हो गई। उधर जो राजा था, अब वो उसने सोचा जब मेरे घर में भगवान विष्णु आए, एक इशारा करें तो दुनिया उल्ट पुल्ट कर दे, तो अब मुझे सेना की क्या जरूरत। उसने सारी फौज को छुट्टी कर दी, सब सिपाही अपने अपने घर जाओ। और पड़ोसी राजा, उसे पता लगा कि ये जो दामाद विष्णु बना है ये तो सुनार का लड़का है, उसने चढ़ाई कर दी राजा के ऊपर कि अच्छा मौका है, वो धोखे में रहेगा, विष्णु मेरे घर में है, वो साधारण आदमी, और चढ़ाई करो, इसके राज्य पे कब्जा करो। पहले गुप्तचर संदेशा भेजा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बोला युद्ध के लिए तैयार क्या होना, मेरे घर में इसमें मेरा दामाद विष्णु, मैं युद्ध के लिए क्या तैयारी करूं, वो तो एक इशारा करेगा तो तेरी फौज। उसने दिन दे दिया कि इस दिन चढ़ाई करनी है, और वो चढ़ाई करके आ गया। इधर सारी फौज की छुट्टी है और वो विष्णु नाम जो रखा करके अंदर बैठा। उसके आगे संदेशा गया कि विष्णु जी तैयार हो जाओ, फौज आ रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे राज्य पे चढ़ाई करने। पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है, और विष्णु बेचारा घबरा गया, अब मैं क्या करूं, मैं तेरे पास कुछ है ही नहीं, झूठा था, बेइज्जती था। दोबारा फिर संदेशा गया, बोला कह दो कि आ रहा हूं, अपने हथियार संभाल रहा हूं। तिवारा फिर गया तो खटिया आड़ में खड़ी कर दी, पीछे डूब गया और रो रहा ऊंची ऊंची, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरी पूजा नहीं होएगी, ये सोच ले। भगवान के आगे, विष्णु के आगे बोला अगर मैं आज मारा गया तो दुनिया जान जाएगी कि विष्णु मारा गया, तेरी पूजा नहीं होएगी। बोला मेरा कुछ ना गरीब का जाएगा, लाज लगेगी तेरे नाम को। विनती करी, भेषधारी ने विनती मंजूर हुई। नारायण गरुड़ चढ़ के सामने प्रकट हुए और बोला जा ये ले तीर, चलाएगा तू किंतु काम मैं करूंगा तेरे अंदर से। बोलिए सच्चे दरबार की। बोले जा। युद्ध में घोड़े पे सवार होकर वो गया। सवार होकर गया घोड़े पर और एक तीर चलाया, सारी फौज का खात्मा कर दिया। तो सतना गा रहा है जोर जोर से, क्या वो भेषधारियों की लाज जैसी रखी है, ऐसे दाता जी मेरी रख ले। भेषधारियों की लाज जैसी रखी है, ऐसे दाता जी मेरी रख ले। भेषधारियों की लाज दाता रखी है, वैसे दाता जी मेरी रख ले। भेषधारियों की लाज जैसे रखी है, वैसे दाता जी मेरी रख ले।
जी मेरी ही रख ले, ऐसे दाता जी मेरी ही रख ले, ऐसे दाता जी मेरी 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 रख ले। भेषधारियों की लाज जैसे रखी है ऐसे दाता जी मेरी रख ले, भेषधारियों की लाज जैसे रखी है ऐसे दाता जी मेरी रख ले, भेषधारियों की लाज जैसे रखी है वैसे दाता जी मेरी रख ले, भेषधारियों की लाज जैसे रखी है वैसे दाता जी मेरी रख ले। मेरी रख ले। बंद करें अब जो इतनी कथा कल को आपको सुना दी जाएगी, अब प्रसाद होने लगी है, सभी छोटी सी आरती बोल लो।